700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ। और जमीन में से प्रकट मूर्ति है, स्थापित मूर्ति नहीं है। संतान प्राप्ति में यहाँ काफी परसा है। हाँ। मेरे पास अभी ये हैदराबाद से भी आए थे, वो वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने भी संतान प्राप्ति में काफी प्रॉब्लम थी। 25 साल से उन्होंने लड़का हुआ। हाँ। और हैदराबाद से काफी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, पंजाब से भी मेरे ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब से भी आए हैं, गुजरात से आते हैं, मुंबई से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा खटक राजस्थान का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। आज एक ऐसे मंदिर की आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, तो हर कोई देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आज भी इस कलयुग में हनुमान जी सरासर है। और यहाँ कानीवाड़ा धाम पे मैं खड़ा हूं और न्यूज फॉर दा खटक पर मैं आपको ये कानीवाड़ा धाम की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आपको पुजारी जी मेरे साथ है, दिनेश जी, इनसे जानेंगे कि हनुमान जी का मंदिर ये कितने समय से पुराना है और यहाँ क्या क्या जो भक्त आते हैं वो प्रॉब्लम लेके आते हैं, और कितने लोगों की जो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती है हनुमान जी महाराज की कृपा से। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कितना पुराना ये मंदिर है, इसकी क्या स्टोरी है मंदिर की। जय हनुमान जी की, जय श्री राम जी। ये 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ। और जमीन में से प्रकट मूर्ति है, स्थापित मूर्ति नहीं है। संतान प्राप्ति में यहाँ काफी परसा है। हाँ। बाकी तो हर मनोकामना हर देवी देवता पूर्ण करते ही है। संतान प्राप्ति में काफी परसा है। और ऊपर छत नहीं होती, ये खुला ही रहता है। इतना हाँ। बड़ा मंदिर बना है लेकिन ऊपर छत नहीं बनी, सोचने भी नहीं देते हैं और ऊपर छत बनती ही नहीं है। बाकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। काफी दूर दराज से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मुंबई से, गुजरात, सब जगह से आते हैं। यहाँ आपने कहा कि सट डालने नहीं देते। हाँ। क्या किसी ने सट डालने की कोशिश की है तो उनके साथ क्या हुआ है? वो तो वही जाने, जैसे कि बालाजी जो सोचते हैं उसको बता देते हैं। ऑटोमेटिक बालाजी सपने में जाके कुछ ऐसा करते हैं जिस कारण से उन्हों को सोचने भी नहीं देते और बनने नहीं देते हैं। हाँ। बाकी जैसे कि कोई सोचता है कि बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, तो वो उसके क्या होता है वो बालाजी जाने और वो जाने, उसके हिसाब से आके मना करता है कि नहीं नहीं, ये सोचने भी कोई इस कारण से सत बनी भी नहीं हाँ। करेगी। मतलब आप देख सकते हो, इन्होंने ये कहा है कि ऊपर से ये सत है, ऊपर सत नहीं डली हुई है। जो व्यक्ति या कोई इसी पूजा करने वाले लोगों में से कोई सोच लेता है कि हमें यहाँ सत डालनी है, तो हनुमान जी महाराज सोचने भी नहीं देते हैं। ये अपने आप में एक सोचने की बात है कि हनुमान जी महाराज जो सत डालने की बात करता है तो उसे वापस रात को कुछ न कुछ बता देते हैं कि वो सुबह में आकर ये कह देता है कि सत नहीं डालनी है, सोचने तक नहीं देते। दूसरी बात, एक घटना भी घटी थी, आपने जिक्र किया था, वो वीडियो लाखों लोगों ने भी देखा था कि संतान प्राप्ति को लेकर एक व्यक्ति का फोन आया। वो क्या कहानी हुई थी? वो कहानी ये भीख सिंह जी है कोंडा के। हाँ। उनके उसमें डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ बालोतरा चेक करवाने गए तो क्या भाई आप रेफर करो आगे, आप सीरियस केस है, इस कारण से डिलीवरी हुई नहीं। फिर आगे लेके गए तो क्या बच्चा धड़कन ऑफ हो गई है, बच्चा तो ऑफ हो गया है। हाँ। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा जिंदा हुआ, क्या धड़कन आ गई ऑटोमेटिक। हाँ। बालाजी ने क्या चमत्कार किया वो बालाजी जाने। और वो भगत उन्होंने मन्नत की थी कि भाई मेरे लड़का होगा तो यहाँ नामकरण करवाएंगे। वो तो उन्होंने वो लड़का हुआ, 10 साल से हुआ है। हाँ। और 10 साल से उसके धड़कन चली गई थी डिलीवरी में, लेकिन वापिस वो ऑटोमेटिक डिलीवरी हुई और धड़कन आ गई। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं डिलीवरी का केस लेकर, डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ है, इनको आगे रेफर कर दीजिए। अगर जब रेफर किया जाता है और वो हनुमान जी को याद करते हैं तो वो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, और डॉक्टर ने वहां मना कर दिया, और वहां जाने के बाद उस बच्चे के शरीर के अंदर वापस धड़कन आ जाती है और डॉक्टर बता देते हैं कि ये बच्चा जिंदा है। ये खुशखबरी वापस हनुमान जी के मंदिर पर यहाँ पहुंचाई जाती है और यहाँ हनुमान जी को याद किया जाता है। ये कानीवाड़ा हनुमान जी की मैं स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आज भी हनुमान जी महाराज भक्तों के बीच मौजूद है। आस्था के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, आप देख सकते हो, सच्चे मन से यहाँ आते हैं। यहाँ अब तो कानीवाड़ा ही सीमित नहीं रह गया है, अब तो आप पकड़ सकते हो भीनमाल, जालोर, सांचौर और जोधपुर से आगे लोअर क्षेत्र से भी लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से दूर दराज से लोग पहुंच जाते हैं। जैसे कि जोधपुर है, मेरे पास अभी ये हैदराबाद से भी आए थे, वो वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने भी संतान प्राप्ति में काफी प्रॉब्लम थी। 25 साल से उन्होंने लड़का हुआ। हाँ। और हैदराबाद से काफी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, पंजाब से भी मेरे ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब से भी आए हैं, गुजरात से आते हैं, मुंबई से आते हैं, खूब लोग आते हैं दूर दराज। पुराने लोग क्या बताते हैं, जब ये मूर्ति निकली थी जमीन से तो तब यहाँ कौन था, किसने क्या देखा, कोई ऐसी पुरानी स्टोरी?
पुरानी स्टोरी जैसे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना चलती है। हमारे पूर्वजों को हनुमान जी मिले थे हाँ और सपने में आके बोले, उनको लेके मेवाड़ से लाए हुए हैं पसंद करके, हाँ और इधर आए थे तो इधर ये जमीन में से प्रकट हुए थे। प्रकट हुए थे। हाँ, तो फिर हमारी ये पूजा चल रही है 4 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ी हो गई हाँ। ऐसी पूजा अर्चना क्या चल रही है। क्या ये हनुमान जी की मूर्ति साल साल में बाहर आती है? ये पहले जीर्णोद्धार किया हुआ था, पुराना था काफी, मंदिर छोटा ही था, तो उस समय 3-4 फुट ऊपर लिया, फिर भी बालाजी बाहर निकल रहे हैं, और अभी भी नया काम हुआ है उसमें भी 3-4 फुट ऊपर लिया तो दिनों दिन बाहर निकल रही है, हाँ और कंटिन्यू दिनों दिन बाहर ही मूर्ति निकल रही है। 2-3 बार काम करवाया है, लेकिन 3-4-5-6 फुट ऊपर लिया है। आप समझ सकते हो कि ये जो हनुमान जी महाराज की मूर्ति आपको दिख रही है, ये इन्होंने कहा है कि ये मूर्ति दिनों दिन बाहर निकल रही है। पहले इसका काम करवाया था, काम करने के बाद और बाहर निकल गई, उसके बाद और काम करवाया और बाहर निकल गई। ये एक चमत्कार है हनुमान जी महाराज का कि जैसे ही काम करवा रहे तो हनुमान जी महाराज की ये मूर्ति जमीन से ऊपर आ रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये मंदिर का भी कार्य चालू है, भव्य मंदिर बना है, अभी इसका उद्घाटन तो बालाजी तो स्वयं हुए, इन्हों का तो प्रतिष्ठा हो रखी है। हाँ। ये बोले तो राम मंदिर का पीछे मंदिर बनाए, हाँ। उन्हों का अभी बोले तो प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का पीछे मंदिर बनाए पास में, राम मंदिर बनाए, तो राम मंदिर का पूरा मंडली उन्हों के वो बैठाएंगे, वो प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये स्थायी हनुमान ये जी, तो हनुमान जी प्रकट है, इन्हों के तो कोई स्वयं हुए। हाँ, ये मंदिर हनुमान जी का प्रकट है और ये स्थान यहीं रहेगा। पीछे राम जी की मंदिर की अंदर स्थापना होगी और बहुत ही भव्य मंदिर बना है। ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जालोर जिले से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है कानीवाड़ा। कानीवाड़ा बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा यह चमत्कार भी है, संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर मना कर देते हैं कि संतान नहीं होगा, और यहाँ लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी के प्रार्थना पर वो जैसे यहाँ के पुजारी बताते हैं वैसा ही पूजन पाठ करवाते हैं और उनके संतान प्राप्त हो जाती है। आपने बताया होगा 10 साल बाद में एक व्यक्ति की संतान होती है, वो हनुमान जी के यहाँ आने के बाद और यहाँ से जितना भी उनको सिस्टम बताया था उस सिस्टम के बाद उनका बच्चा हुआ, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच्चा जीवित नहीं है। लेकिन जब यहाँ फोन किया जाता है, यहाँ से बताया जाता है कि आप हनुमान जी महाराज को याद कीजिए, और जैसे ही वो हनुमान जी महाराज को याद करते हैं और उस बच्चे के शरीर के अंदर वापस धड़कन आ जाती है और बच्चा जिंदा हो जाता है, परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। ये तो इन्होंने देखी हुई बात बताई, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात नहीं है लमसम। ये कितनी पुरानी बात? 3-4 साल हो गए होंगे, 3-4 एक साल हो गए। 4 साल ही पुरानी बात है, लंबी बातें तो हम विश्वास। संतान प्राप्ति हुई थी 10 साल से उन्होंने कोई लड़का लड़की नहीं थी। हाँ तो एक किसी के 5 लड़कियां थी, तो उन्होंने आए और मन्नत की कि बालाजी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उन्हों के पुत्र हुआ, उन्हों के भाई के एक पुत्र हुआ, फिर उन्हों को भेजा इधर। तो उन्होंने बालाजी से इच्छा की कि मेरे भी मनोकामना पूर्ण करे। इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी, फिर बालाजी ने अर्जी सुनी और लड़का हुआ। तो ये देख सकते हो, ये है कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज का चमत्कार। जो भी भक्त लोग यहाँ दुख और कोई भी समस्या लेके आते हैं तो उस समस्या का बालाजी महाराज तुरंत निवारण कर देते हैं। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई, आप देख रहे हो दा खटक, कानीवाड़ा, जालोर से। धन्यवाद।